अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चैप्टर है क्लास सिक्स्थ। बुक का नाम है अपनी ज़बान और इस चैप्टर का नाम है हवाई किले। और ये डायलॉगबाजी की शक्ल में, जैसे कि फ़िल्मों में या ड्रामों में होता है, उस शक्ल में ये हवाई किला चैप्टर है। तो आप इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। स्टेज नंबर 1 यानी कि स्टेज पर्दा उठता है, उसके बाद देखिए क्या होता है। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। बीवी यानी इसके बाद ये कॉलन जो है, इसका मतलब बीवी बोल रही है, और ये मुंशी जी के सामने कॉलन है, उसके बाद मुंशी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, 2 डॉट जो हैं, ठीक है। गीली लकड़ियाँ उठा कर दे दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं, ठीक है। मुंशी जी देखिए क्या बोल रहे हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गई, लाहौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया। सवाल किया इन्होंने, ठीक है। और हर सवाल के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगता है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में सवालिया निशान, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। बीवी, तार, कैसा तार? मुंशी जी, यानी मालूम भी है, आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा। इस लॉटरी का वो टिकट भी रख लिया है, संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो। इसको पेज के ऊपर करते हैं गाइस, हमारे साथ बने रहिए, चाहिएगा नहीं, ठीक है। बीवी, टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक होती है। मुंशी जी, कौन है भाई? कैसे कैसे दरवाजे पर दस्तक कैसे होती है? ऐसे। सलीम, सलीम यानी कि जो भी बच्चा है इनका। मैं हूँ सलीम। मुंशी जी, तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है? सलीम, आदाब अर्ज़। मुंशी जी, जीते रहो, कहो खैरियत है, वतन और बच्चे सब अच्छे हैं? सलीम बोलते हैं, जी हाँ सब अच्छे हैं, बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है। नज़ला कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा, नज़ला कहीं 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 नज़ला, जहाँ उर्दू या फ़ारसी चलती है वहाँ तो नज़ला समझ सकते हैं, लेकिन नज़ला जो है सर्दी में नाक वाक चलती है ना, उसे बोलते हैं नज़ला। मुब्तला यानी कि उसको बुखार में शामिल है या बुखार है उसको, ये बोलते हैं मुब्तला। और छोटे के चेचक निकल आई है, मतलब इन्होंने बीमारियाँ बता दी, घबरा गई है। मुंशी जी बात काट कर, खैर खैर, बहरहाल खैरियत है। रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नज़र नहीं आया? सलीम बोलते, नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। मुंशी जी, एक तार का इंतज़ार है मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने ज़रा बाग वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब ये है कि चमन। सलीम, सलीम क्या कहते हैं, देखिए गाइस। जी हाँ, वो कोठी जो जो आज कल बिक रही है। मुंशी जी बोलते हैं, अब देखिए, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। बीवी आती है, यानी कि ये ड्रामा स्टेज पर हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। सलीम, आदाब अर्ज़ भाभी। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है तो मियाँ सलीम, वैसे तो बुरी नहीं है, वो उसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। बीवी, क्या चीज़? सवालिया निशान में। मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय उसके कि ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस पर इमारत बने, इमारत यानी कि बिल्डिंग, चमन लगाया जाए, यानी कि क्यारी वगैरह, फूल वूल ये सब, मेहंदी का, गुलाब का, तुलसी का लगाया जाए, मतलब यू नो दैट वेरी वेल। और इस किस्म के बहुत से दर्द सर मोल लिए जाएं, दर्द सर यानी कि टेंशन ली जाए। मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। अभी नई है, शायद 10 बरस की हो, ठीक है। बीवी बोलती है, तो कौन ले रहा है वो कोठी? है ना, कितनी शराफत से बोलती है बीवी। अब देखते हैं आगे। अब मुंशी जी क्या
लगा रहे हैं कहानी। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, वो कौन लेता। और मियाँ सलीम, मोटर रखने की जगह है, यानी कि उसमें बिल्डिंग में मोटर रखने की भी जगह है, यानी कार वगैरह गाड़ी वगैरह। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। ये बीवी बोलती है, यानी सच बोल रही है बीवी लग रहा है। मुंशी जी, शेख चिल्लियों की सी बातें, तुम बेवकूफ़ हो। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर, तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ, यानी कि उस वक्त तुम्हारे हाल पूछूंगा कि अब कैसा लग रहा है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सलीम, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई ख़रीद रहे हैं कोठी। सलीम पूछता है ना। बीवी बोलती है, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। मुंशी जी, तुम फिर वही, अरे रुपया की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एक दम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा। हम तो अपना इंतज़ाम पहले से कर रखें। सलीम, आखिर ये मुअम्मा क्या है। मुअम्मा बोलते हैं मामला, मैटर। मैं तो खुद हैरान हूँ, यानी मुअम्मा ऐसा मैटर जो परेशानी का सबब हो या परेशान वाली बात हो। बीवी, अच्छा तुम ख़याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं, यानी वो चली जाती है शायद हांडी देखने किचन की साइड। मुंशी जी, जाओ मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरा में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चल कर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चल कर देख लेना। यानी काफ़ी भारी भरकम बात हो रही है भैया जी। बीवी, मोटर पर नहीं हवाई जहाज़ पर, यानी बीवी आसपास ही है, मुझे लगा वहाँ चलेगी हांडी देखने। मुंशी जी, क्या मायने, यानी तुम गलत समझती हो। आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं। मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके। ये जो इन्होंने दोनों बातें बोली हैं, ये आज भी 2021 में भी ये लागू होती हैं। कम खर्च हो तेल का और पुर्जा मिल जाए, और जिसका पुर्जा मिल जाता है उसी का मार्केट होता है। आप समझ सकते हैं, जिसने बाइक वगैरह चलाई हो, या कार वगैरह। मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूँगा रोज़मर्रा के लिए, और रोज़मर्रा बोलते हैं डेली यूज़, यानी रोज़मर्रा यानी डेली का काम के लिए, और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए, यानी दो, एक कीमती और एक सस्ती टाइप की। सलीम, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर। अब ये भी जो है मज़े ले रहा है, किनसे, मुंशी जी से। मुंशी जी बोलते हैं, भाई अजीब अहमक हो तुम, तो तुम भी अहमक यानी कि बेवकूफ़, और नहीं तो क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना। मतलब कोकदार बच्चे हैं, छोटे छोटे चूजे टाइप के, छोटे छोटे जो तोतला के बोलते हैं, वो गाड़ी खिलौने खेलते हैं ना, उनकी बात चल रहा है, कोकदार। सलीम बोलता है, अब मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं। आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। देखते हैं बीवी क्या बोल रही है। बीवी, तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। लो जी, इल्ज़ाम लग गया। मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। सलीम बोलता है, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया बैठे बिठाए। आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। मुंशी जी बोलते हैं, अब देखिए क्या बोलते हैं मुंशी जी। ठीक है, सॉरी मुंशी जी दिखा नहीं क्या, सॉरी गाइस, ये सलीम ने बोला था, मगर आज आपको ये कैसे ये ख्याल कैसे आया। मुंशी जी बोलते हैं, अब भाई बात ये है कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। सलीम बोलते हैं, लॉटरी का टिकट कैका लगाता है। मुंशी जी, यानी तुम भी हंस रहे हो। खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े।
यानी मेरी समझ में नहीं, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। अभी सलीम क्या कहते हैं, भाई साहब हंसने की वजह ये है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं, गोया गोया यानी कि मानो सब हवाई मंसूबे हैं, असल में कुछ नहीं है। अब देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पे ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, आप समझ सकते, तीनों लोग, बल्कि आप ये कह लीजिए कि देखिए आप समझ सकते हैं, ये जो है इनकी वाइफ है और ये मुंशी जी हैं, इनकी शक्ल से भी उतारी है, और ये स्मार्ट आदमी बैठा है, ये सलीम हो सकता है, ठीक है। तो गाइस ऐसा होता है, ये कार्टून वगैरह बनाया जाता है ताकि छोटे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हजरात हजरात हजरात, मुंशी जी क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। मुंशी जी, मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है यानी कि उम्मीद पर ही, भरोसे पर है, कायम यानी कि मौजूद। तुम चले हो वहाँ से हवाई मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो तो, ठीक है। सलीम बोलते हैं, भाई साहब खुदा करे अब के आपको ही इनाम मिले, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतज़ाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है। यानी कि समझ सकते हैं ना आप, क्या बेवकूफ़ी है यार, लॉटरी का पैसा एक जुआ है, जुआ, ज़िंदगी का जुआ। मुंशी जी बोलते हैं, जी इंतज़ाम, तो आखिर मैंने कौन सा इंतज़ाम किया है। यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया है, ताकि ऐन वक्त यानी मौके पर, सही टाइम पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह जल्दी में ज़मीन ख़रीद ली जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। लो भैया, वाह, क्या जवाब दिया है जी आपने तो। सलीम बोलते हैं, ठीक है, सलीम ये रहे, दिख रहा होगा आपको। सलीम, खुदा करे इनाम मिल जाए, सभी के दिन फिर जाएंगे। मुंशी जी बात काट कर, दिन दिन फिर जाएंगे, यकीन जानो कि मैं तो तुम्हारी तरफ से इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ, ये देखो। बस्ते में बस्ता टटोलता है, यानी वो मुंशी जी टटोलते हैं। मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लिखा रखा है, देखो ये रहा, लियो जी, यानी नौकरी छुड़वा रहे हैं इनकी।